अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के वालिदैन के लिए है जो कि बिलो एवरेज अपने एजुकेशनल करियर में परफॉर्म करते चले आ रहे हो और एफएससी तक। मैट्रिक में भी उन्होंने बिलो एवरेज परफॉर्म किया, ठीक है, 40% या 50% मार्क्स दिए, और एफएससी में भी बिलो एवरेज उन्होंने परफॉर्म किया। और थ्रू आउट स्कूल के एक तो ये है ना, किसी के साथ कोई मिसहैप हो गई, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की वजह से जो है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये हर स्टूडेंट को पता होता है अपना। और इसी तरह वालिदैन भी अपने बच्चे को बखूबी जानते हैं, ठीक है, कि वो जो है वो एजुकेशन में कैसे परफॉर्म करता चला रहा है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो बिलो एवरेज परफॉर्म करता चला आया है स्कूल में भी, फिर बिलो एवरेज उसने परफॉर्म किया एफएससी में भी, और स्टूडेंट को भी अपना पता है कि वो, तो मेरी एक ज़ाती राय है, और ये राय मेरी बनी है कुछ मुशाहिदात से जो मैंने अपने एजुकेशनल करियर में, अभी चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रहा हूँ, तो इस पूरे करियर में मैंने अपने दोस्तों और अपने साथ जितने लोग वाबस्ता थे उन पे जो नज़र मैंने डाली, तो उसमें यही चीज़ मुझे लगी कि जिन लोगों ने सही वक्त पे सही फ़ैसला किया था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, और जिन लोगों ने मुआशरे को देखते हुए कि यार लोग क्या कहेंगे, इस टाइम अगर मैंने ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, तो वो बेचारे अभी वही काम कर रहे हैं जो उनको 4-5 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो 4-5 साल ज़ाया करने के बाद फिर वो वही काम कर रहे हैं। तो मेरी ऐसे वालिदैन से जिनके बच्चे बिलो एवरेज परफॉर्म करते चले आ रहे हों, या और ऐसे स्टूडेंट से भी ये गुजारिश होगी, इसमें शर्म महसूस ना करें। देखें, हर बंदे पर डिग्री करना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई ज़िंदगी की बिल्कुल एक बुनियादी एक अहम कोई डिमांड है कि बस डिग्री आपने करनी ही करनी है। तो जो बंदा कम्पिटिटिव है, ठीक है, जो बंदा एजुकेशन में सर्वाइव कर रहा है, वो सर्वाइवल कर रहा है, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है या एवरेज परफॉर्म कर रहा है, तो वो ठीक है। वो अगर किसी एजुकेशनल स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर फिर आगे मज़ीद परसू करता है, एकेडमिक करियर परसू करता है, या किसी स्किल सेट की तरफ जाते हैं, तब भी ठीक है। लेकिन जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, अब उनको अगर आप फोर्स करते हैं और आप जो है तो मुआशरे की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इनको आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो माहौल होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव माहौल है और सर्वाइवल वाला सीन है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में क्विज़ेज़ होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, मिड्स जो हैं वो हैं, फिर फाइनल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत रेगुलर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। तो ऐसे में जो बिलो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे बिल्कुल रुल जाते हैं और वो नहीं कर पाते, करना चाहते हैं कर नहीं पाते। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे सामने थे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थे, हमने उनको पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, और वो बेचारे बहुत स्ट्रगल भी करते थे, लेकिन नहीं होता था, और ये नेचुरली होता है। तो ये असल में इसलिए ना कि ये हमारा जो सिस्टम बनना है ये पता नहीं इतना डिफेक्टिव बनना है कि हम हर एक बंदे को बस एक तराजू में तोलना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदे में अल्लाह ने अपनी एक ख़ास सलाहियतें रखी है। तो अगर तो आपका बच्चा ऐसा है तो मेरी आपसे एक दर्दमंदाना अपील होगी, और उस बच्चे से भी मेरी अपील होगी कि आप यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन ना करें, बल्कि उसकी जगह पर आप जो हैं, अगर तो आपको किसी स्पेसिफिक डिप्लोमा में जो है तो इंटरेस्ट है, जहाँ से आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आपको मिल सकते हैं, तो उधर जाएं, वो करें, ठीक है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं जो प्रैक्टिकल आपको मतलब कोर्स कराते हैं और एक स्किल सेट आपको देते हैं, ठीक है, तो वो स्किल सीखें और उस स्किल को यूटिलाइज़ कर लें। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कोर्सेज़ किए, घर बैठ कर किए, कमा रहे हैं आज, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ किए, घर बैठे कमा रहे हैं आज, ठीक है। तो इस चीज़ को आप वो ना करें कि मतलब ये तो मैं नहीं कर सकता, तो आप लाजमन इस तरफ जाएँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो परसू ना करें, उसमें फ़जूल आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। 4 साल आप लगाएंगे, लेकिन 4 साल में आपकी डिग्री नहीं होगी, क्योंकि उसमें लाजमन 1-2 सेमेस्टर आपके फ़ेल हो ही जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, फिर 5-6 साल तक वो बात चली जाती है। तो 6 साल आप ज़ाया करेंगे, जब आप निकलेंगे तब भी आप बिल्कुल एवरेज आपने एक डिग्री की होगी, वो GPA ऐसी होगी कि आपको एकेडमी में भी आप आगे नहीं जा सकते, मास्टर्स वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो है तो जॉब मार्केट में जाएंगे तो जॉब मार्केट भी इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि उसमें भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है अब। तो इसलिए स्किल सेट को पकड़ें, ऐसे स्टूडेंट्स स्किल्स हासिल करें, कोई छोटा मोटा स्किल हासिल कर ले और उसको यूटिलाइज़ कर ले, बस यही मेरी उनको एक सजेशन होगी। या जो है तो जो लोग मामलात में अच्छे होते हैं, वो क्या कहते हैं, डीलिंग में अच्छे होते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर ले,
वही पैसे जो आप सेमेस्टर्स में उन पर, मतलब मैं उनको ज़ाया करना कहूँगा कि आपको पता है कि भाई ये बच्चा नहीं कर रहा, लेकिन मुआशरे के खौफ की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, आपने उसको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट कर दिया, फिर आप फ़ीसेस दे रहे हैं। वो फ़ीसेस अल्लाह के बंदो वो आप इनके लिए कोई बिज़नेस, एक अच्छा छोटा सा बिज़नेस सेटअप वो डलवा के दे और उनको कहे कि भाई बस यहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी थी, अब आगे तुमने अपनी स्ट्रेटजीज़ चलानी है। तो एक दो टोकरे खाएगा, ख़ुद अकल टिकाने आ जाएगी, एक मरतबा पैसे की इनकम स्टार्ट होगी, इसका दिमाग काम करना भी शुरू कर देगा और इंशाल्लाह फिर एक मरतबा इंसान इन हो जाता है तो नुकसान भी होता है, ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ साथ सीखता जाएगा। और देखें ये लड़का 4 साल जब अपनी स्पेसिफ़िक फील्ड में लगाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो कर रहा है, मतलब बिज़नेस आपने उसके लिए डलवा दिया, कोई स्किल सेट उसने सीख ली, उस पर 4 साल पर उस स्किल सेट पे उसने काम किया, तो वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके वो 4-5 साल बाद निकल रहा है तो एक ऐसी डिग्री के साथ निकल रहा है जिसका कोई फ़ायदा ही उसके लिए नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा सीखने की काबिल था ही नहीं। तो काबिलता ही नहीं से मेरी मुराद ये है कि वो स्ट्रगल कर रहा था लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक ज़हनियत होती है। अब मेरी कुछ स्पेसिफ़िक फील्ड्स में, स्पेसिफ़िक जो हैं सब्जेक्ट्स में दिमाग ज़्यादा चलते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स में मैं बिल्कुल फ्लॉप होता हूँ, उधर मैं बहुत हार्डली में सर्वाइव करता हूँ। तो ये हर इंसान में ये चीज़ होती है, तो इसको कोई बुरी, ये कोई खामी नहीं है किसी इंसान की, और ना इस पर किसी बच्चे को जज करना चाहिए। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी वालिदैन से भी और बच्चों से भी कि ये अहम फ़ैसला जो है ना, FSC के बाद ये एक अहम मोड़ होता है, इस पे ये फ़ैसला बर वक्त कर ले। और जब ये फ़ैसला कर ले, आप अगर आप वालिद हैं तो अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाएं। बेशक पूरा मुआशरा आपके बच्चे के ख़िलाफ़ हो और आपको भी बातें को असर हो, यही मुआशरा कल को जब ये बच्चा बड़ा आदमी बनेगा इंशाअल्लाह, तो यही लोग जो हैं तो वो अपने बच्चों की CVs ला के आपके बच्चे के उसमें दे रहे होंगे कि भाई इनको भी नौकरी दिलवा दो। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें और एक स्टेप ले लें। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो ये कोई इतनी बड़ी खामी की बात नहीं है कि हम जो है इसको बायस मलामत बनाए। और देखें यही जो माइंड सेट होता है, ख़ुदकुशियाँ क्यों हो रही है, क्योंकि हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि वो नहीं कर पा रहे। हमने एक स्टैंडर्ड उनके लिए रख लिया, हर बंदे ने ये अचीव करना है। अब हर बंदा वो अचीव करने के काबिल है ही नहीं। जब वो फिर अचीव नहीं हो पाता तो वो डर और खौफ की वजह से कि अब मैं मुआशरे को कैसे फेस करूँगा, तो बस उसका आसान तरीका उन्होंने ये ढूंढ लिया कि हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये कुछ गुजारिशात, आपको इससे इख्तिलाफ़ है, बिल्कुल हो सकता है, ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है, लेकिन मैं इस राय को शेयर करना ज़रूरी समझा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।